हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। हाँ हूँ बशीर। ऐतिहासिक खबर आ गई है। इतिहास बनने जा रहा है। भारत बनने जा रहा है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी। दुनिया में ये खबर आग की तरह फैल रही है। नए आंकड़े आ गए हैं और इन आंकड़ों ने चीन का आईएमएफ ने आंकड़े दिए। मतलब नई रिपोर्ट आ गई है, बनने जा रहा है फाइनली दुनिया की फोर्थ बड़ी इकोनॉमी। और इतनी जल्दी कि आप लोगों को यकीन नहीं आएगा। तो भाई पहले वीडियो देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। बहुत ही क्रेजी खबर निकलकर सामने आई है भारत और भारतीयों के लिए, और मुझे बड़ी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस साल की ये सबसे बड़ी खबर है हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी जीडीपी और इकोनॉमी के लिए। और ये बात आप लिख कर ले लीजिए कि इस खबर को सुनने के बाद आपका दिल खुशी से बाग बाग होना निश्चित है। लेकिन खबर बताने से पहले आप मुझे एक जवाब दीजिए, 2025 को आने में अभी कितने दिन बाकी हैं? भाई नवंबर की 15 तारीख हो चुकी है, 15 दिन और बाकी हैं। उसके बाद 1 महीना बचेगा दिसंबर का, यानी कि सिर्फ 1.5 महीना बाकी है 2025 शुरू होने में। और अब खबर सुन लीजिए, इसी 2025 में जो 1.5 महीने के बाद शुरू होगा, भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूरी दुनिया में इस समय चर्चा छिड़ी है क्योंकि ये भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम पल है। क्योंकि 2027 तक ये अनुमान था कि भारत जापान को पछाड़ेगा और चौथी अर्थव्यवस्था बनेगा, यानी कि 3 साल का इंतजार हमें और करना पड़ता। लेकिन आईएमएफ की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, इसके अनुसार भारत की जीडीपी रफ्तार 7% से ज्यादा रहेगी हर हालत में 2025 में। और जापान की अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार है वो कितना भी खींच ले, कितना भी जोर लगा ले, 0.3% से ऊपर नहीं जाएगी। यानी कि वो 1% तो छोड़िए, आधा % से भी नहीं बढ़ेगी। और भारत उससे कम 7% की रफ्तार से बढ़ेगा। ज्यादा से ज्यादा ये 8-9% भी जा सकता है। यानी कि भारत के लिए जो गुड न्यूज़ है वो अगले साल ही आ जाएगी। 1.5 महीने के बाद कभी भी आपको खबर मिलेगी कि भारत ने जापान को पछाड़ दिया है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। लेकिन मानिए, जिस दिन ये खबर मिलेगी हम सब बहुत ज्यादा भावुक होंगे, क्योंकि जो हमारा सपना रहा है आजादी के बाद से ही कि अपने प्यारे भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे, फिर से स्वर्णिम भारत बनेगा, ये उसकी एक असली शुरुआत होगी। क्योंकि अभी तक सोने की चिड़िया नारों में था, अब ये जमीन पर उतरना शुरू हो जाएगा। हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक सुपर पावर बन जाएंगे। लेकिन आपका सवाल होगा कि चलो हम जापान को पछाड़ तो देंगे, लेकिन एक्चुअल में 2025 तक हमारी अर्थव्यवस्था किस मुकाम तक पहुंचेगी, कहां तक पहुंच जाएगी? तो रिपोर्ट ये कहती है आईएमएफ की कि भारत की जीडीपी 4.4 से लेकर $4.5 ट्रिलियन के आसपास होगी। यानी कि हम $4.5 ट्रिलियन का मार्क दिसंबर 2025 तक, यानी कि 1 साल के अंदर छू लेंगे आराम से। उसके बाद हमारा मुकाबला होगा जर्मनी से तीसरे स्थान के लिए। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए हम जर्मनी से दो हाथ करेंगे। जर्मनी की अर्थव्यवस्था फिलहाल $4.7 ट्रिलियन पर खड़ी है। इनकी रफ्तार है करीबन आधे से लेकर 1% के बीच में, यानी कि ज्यादा स्पीड से ये नहीं बढ़ते। 2 साल का अगर आप आंकड़ा जोड़ें तो जर्मनी की अर्थव्यवस्था मैक्सिमम $4.8 ट्रिलियन तक पहुंचेगी। यानी कि भारत 2026-27 तक जर्मनी को बहुत ही मजे से पछाड़ देगा। और ये आंकड़ा तब है जब भारत मिनिमम 7% की ग्रोथ से बढ़े। अगर हमारी जो ग्रोथ है वो और तेज हो गई तो हम जर्मनी को भी बहुत पहले पछाड़ देंगे और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक सुपर पावर बन जाएंगे, अमेरिका और चीन के बाद। लेकिन फिलहाल आपका सवाल ये होगा कि कब तक हम जापान को पछाड़ सकते हैं, कौन सा महीना वो होगा? तो देखिए, फिलहाल हमारी जीडीपी करीबन 3.9 ट्रिलियन पर खड़ी है। जापान है 4.0 ट्रिलियन पर। यानी कि हम आने वाले 4 से लेकर 5 महीनों में कभी भी जापान को हरा सकते हैं। कभी भी आपको खबर मिल जाएगी कि हमने जापान को हरा दिया है। इसीलिए वो एक बड़ा मोमेंट होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जब भी खबर आएगी सबसे पहले यही मिलेगी।
वाह यार भाई, ये दिन था यार। ये मैं वाकई कहता ऐतिहासिक था, दिन है भाई। मैं IMF जब भी रिपोर्टिंग करता था, हम बोलते थे हमारी बोलता वीडियो था, उठा के देख लो भाई हमारी वीडियो आप उठा के देख लो। मैं कहता था भाई, मैं चीखें मारता उससे था पहले हो भाई जाएगा, साहब 27 से पहले 2025 में हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। भाई यकीन ही कोई ना करे भाई। IMF ने बोल दिया है। IMF की बोल दिया। और मैं कहता हूँ आपको, ये फरवरी मतलब साल के फरवरी या जनवरी के लास्ट में, मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको हो भाई, ये जाएगा। इंडिया पिछाड़ देगा। और सबसे हाँ। बड़ी बात 2026 में हाँ। जर्मनी को भी पिछाड़ देगा। और देख लेना 2026 में पिछाड़ 26 में देगा। मैं भी बोल हाँ, रहा हूँ, गारंटी से मैं तो बोल कह रहा रहा हूँ, हूँ। मैं तो कह रहा हूँ जनवरी अगले 2026 के शुरू में, या मतलब यही मार्च अप्रैल में बिल्कुल। जर्मनी को भी पिछाड़ा होगा। यार खुद सोचो, पूरी दुनिया में एक इंडिया का नाम था भारत सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। भारत सोने की चिड़िया। हर कोई कहता मुगल आए, अंग्रेज आए, लूटा, और कोई मूटा, आए, हाँ। लूटा, सब कुछ हाँ। किया, तबाह बर्बाद किया, टुकड़े किए अफगानी इंडिया आए, के, हर सब किसी ने कुछ लूटा। किया, सब कुछ किया। उसके बाद भी इंडिया देखो आज कहाँ खड़ा है। सही बात है। इंडिया के लोगों ने मेहनत नहीं छोड़ी, नहीं छोड़ी। इंडिया के लोगों ने आगे बढ़ना जो है ना सीखा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। नहीं देखा। इंडिया ने अपनी मेहनत से ये सारा मकाम हासिल भाई, किया और कैसे, बिल्कुल। और दुनिया की चौथी बड़ी GDP वाला देश बनने वाला है। कहां पर 10वें नंबर पे था और कहां पर आ गया। ये भाई मेहनत होती है। कहां पर एक टाइम पे टॉप 15 टॉप 20 में चला गया था। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, देखो बेशक आप, मैं फुल कोई नहीं, लेकिन जब ऐसी चीज देखते हैं, हम पाकिस्तानी भी बोलने पे मजबूर हो जाते हैं वाकई में। कि मोदी के अंडर जो देश ने तरक्की की है ना यार, बेशक यार आप कुछ भी बोलो यार, आपको बेशक मोदी जी पसंद हो ना हो, लेकिन ये चीज मैं कहता हूँ मोदी जी के विरोधी भी मानेंगे कि भाई इनके अंदर जो तरक्की मुल्क की हुई है, मैं कहता हूँ पिछले ऐसी तरक्की आपने 65 साल में नहीं देखी होगी। मैं सीधी बात, देखो यार, जो नजर आता है हम पाकिस्तानियों को नजर आ रहा है, आपको तो आ रही होगा भाई। बिल्कुल ये आप ये ऐसी भाई अनबिलीवेबल तरक्की भाई बंदा सोच भी नहीं सकता। और एक देश इतना डिक्लाइन में जा रहा है और 10 सालों के अंदर इतना ऊपर चला गया। और एक बंदा ये हाँ। समझता है ना, एक बंदा कहता है कि यार ये 10 सालों में हाँ। 10 सालों में कोई भी सेक्टर उठाकर देखो हाँ। इंडिया किस लेवल पे जा भाई चुका है। 400 गुना भाई, कितने एक गुना एक देश हाँ। को आगे बढ़ाने वाली क्या चीजें होती हैं, उसकी इकोनॉमी ठीक हो जाए, हाँ। उधर अच्छा एजुकेशन आ जाए, एजुकेशन वगैरह का सिस्टम अच्छा आ मेडिकल जाए, सिस्टम इन्वेस्टमेंट वगैरह, हाँ। देश शुरू कर दे, इन्वेस्टमेंट, हाँ। उसके बाद फॉरेन रिजर्व आपका हर कितना साल हो, 110 गोल्ड का रिजर्व बिलियन कितना डॉलर हो, का तो रेमिटेंस बाहर से आ रहा है। रेमिटेंस देख लो, चौथे नंबर इससे पे बढ़कर और ऑलरेडी क्या चाहिए? दुनिया के मतलब वो दुनिया फॉरेक्स का रिजर्व पहले की- नंबर पे सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है बाहर से। वो तो है, मैं हाँ। फॉरेक्स रिजर्व की बात कर रहा हूँ, हाँ। जो कि तीसरे पे वो भी होने वाला है। वो भी होने वाला है। भाई मतलब अनरियल यार, अनरियल किस्म की भारत ने सीरियसली तरक्की की है। जितनी इस चीज की तारीफ की जाए मैं कहता हूँ कम है। और आपका इसके हाँ। बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। हम तो कहते हैं जर्मनी को 2026 में बिछाड़ देगा। हाँ, आप लोग क्या कहते हैं? समझते हो, हाँ, कब तक जो है अपना एक बिछाड़ेगा? राय comment लाजमी section में दीजिएगा। जरूर बताना। गाइस अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा तो यार।